नमस्कार। भरतपुर जिले से महज 30-35 किलोमीटर दूर गांव मिलकपुर में मैं इस वक्त मौजूद हूं। यहां पर एक सरपंच थे निहाल सिंह जी, उनकी अनायास डेथ हो जाती है। उसके बाद में यहां पर उपचुनाव होने की तैयारी है। प्रत्याशियों ने अपना नाम दाखिल कर दिया है। उसके बाद में आम जनता में और प्रत्याशियों में क्या कुछ माहौल है, वो तमाम तस्वीरें उन्हीं की जबानी में आपको सुनाऊंगा। तो मेरे साथ यहाँ पर कुछ गाँव वाले भी मौजूद हैं और खुद प्रत्याशी हैं एक, वो भी मेरे साथ मौजूद है। तो पहले तो मैं गाँव वालों से जान लेता हूँ कि किस तरह का जो पूर्व सरपंच थे उनका कार्यकाल किस तरह का रहा और क्या कुछ कमियां भी रह गई, और बचे हुए कार्यकाल जो 6 महीने का जो कार्यकाल बचता है उसमें किस तरह के विकास कार्य देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं, जो सरपंच थे निहाल सिंह जी, उनका कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल सर ठीक रहा और ज़्यादा टाइम नहीं था उनके पास। 4.5 साल के करीब उन्होंने काम किया। उसके बाद कोई बीमारी के कारण उनका डेथ हो गया। और काम तो उनके हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल है यहाँ पे, बढ़िया काम है। हॉस्पिटल का बहुत अच्छा काम, हॉस्पिटल का मेन बहुत अच्छा काम हुआ है। और इसके अलावा ज़मीन वगैरह भी कई ध्वस्त हुई हैं, वो भी खाली कराई हैं। और रोड का भी ठीक ठाक काम हुए। यहाँ से झील तक के भी रोड निकले हैं। तो ग्राम पंचायत में तो विकास ही हुआ है भाई, इस बात को मैं कह सकता हूँ। विकास तो हुआ है मगर टाइम थोड़ा कम था। अगर और मिल जाए इसके लिए तो और अच्छी बात है। उनके बेटे भी हम मैदान में हैं चुनाव में, उनसे आप किस तरह की उम्मीद करते हैं? सर उनसे यही करते हैं कि जिस तरीक़ा से और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और अच्छा काम करें और सभी समाज के लिए और सभी पंचायत के लिए काम करें, ये हमें उम्मीद है उनसे। बिल्कुल। और भी गाँव वाले मेरे साथ यहाँ पर जुड़े। क्या नाम है सर आपका? राम प्रकाश है सर। राम प्रकाश जी, बताएं कैसा विकास कार्य रहा? बढ़िया विकास कार्य रहा था और हम बहादुर जी से यही उम्मीद करते हैं कि आप अगर जीत जाते हैं इस चुनाव में तो हमारे काम को और आगे की ओर और बढ़ाएं और अच्छा प्रोग्रेस करें। हम यही उम्मीद रखते हैं। सर वो यहीं पर मौजूद हैं, तो आपकी तरफ से कोई ऐसी समस्या जो चुनाव जीतते ही उसको हल कराएं, ऐसी कोई बात कहना चाहेंगे? हमारे जैसे रोड बनवाना, कीचड़ें, वो नदी नाले उनको साफ करवाना, ये जो गांव में काफ़ी ऐसी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करना। जी बिल्कुल। बहादुर जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहादुर जी से पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा, क्योंकि मैं ग्राम पंचायत में गया हूं तो एक सेवला गांव में सर कीचड़ की समस्या मिली। सर वो आप अगर जीतते हैं तो उसको किस तरह समाधान करेंगे? नमस्कार जी, मैं अब इस टाइम सरपंच प्रत्याशी हूँ। तो मैंने नामांकन दाखिल किया है। मेरे पिताजी ख़त्म हो गए हैं। तो मेरा पहला प्राथमिकता उस सेवला कीचड़ को साफ कराना है। सर और गांव में जो शिक्षा की स्थिति है, स्कूल कौन सी क्लास तक है आपकी ग्राम पंचायत में? 12वीं तक स्कूल है और वैसे तो प्राइवेट कॉलेज भी है। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब एजुकेशन का जो माहौल है वो बढ़िया है सरकारी। और हाँ, आप अगर 12वीं तक अच्छा, GSS नहीं है, लेकिन GSS की कार्रवाई चालू कर रहे हैं। और सर चिकित्सा की क्या चिकित्सा अभी मेरे जो पिताजी थे तो उसकी टाइम पे PSC मंजूर है, वो काम चालू है। बिल्कुल। और बहादुर सिंह जी, एक प्रश्न और है कि सर जो रास्ते हैं आपके जो गांव को कनेक्ट करते हैं, वो रास्तों की स्थिति क्या है? वो जो उस टाइम हमारे पिताजी थे, उस टाइम जो हमारे MLA थे अमर सिंह जी, उन्होंने अच्छा वो किया है सहयोग और हमारे गांव के लिए अच्छा योगदान दिया है विकास के लिए। और अगर आप जीतते हैं तो आप किस तरह की नई विकास कराएंगे? मैं ऐसे ही कराऊँ, जब उल्टी ज़्यादा कोशिश करूँगा कराने की। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि आप विकास के नया आयाम रचें। क्या नाम है सर आपका? नरेश है सर मेरा। नरेश जी बताएं, पहला जो सरपंच थे निहाल सिंह जी, उन्होंने किस तरह के विकास कार्य कराए? निहाल सिंह सरपंच से बहुत बढ़िया थे, वो अच्छे विकास किया उन्होंने। गांव के अंदर बहुत सज्जनशील आदमी थे, वो जल्दी चले गए, नहीं तो गांव के अंदर बहुत ज़्यादा विकास होता हमारे गाँव। अब उनके बेटे मैदान में, बेटों से क्या उम्मीद करते हैं? हम उनसे बेटे से उम्मीद करते हैं कि वो उनके पिताजी से अधिक वो कराए और अच्छे वो बनवाए। सर क्या नाम है आपका? मुकेश मीणा। मुकेश जी बताएं, पहले तो ये बताएं कि 4.5 साल का विकास कार्य कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। और अब जो उनके बेटे मैदान में, उनसे आप क्या चाहते हैं, किस तरह का विकास? यही चाहते हैं कि उनके पिताजी के कदमों से बढ़कर ही आगे काम करें। बिल्कुल। बहुत मेहनत करी। गांव के कुछ लोग थे, हमारे सरपंच साहब थे रघुनाथ जी, निहाल जी, और भी कई लोग थे। उन्होंने उनका नाम नहीं ले सकता, बहुत लोग हैं क्योंकि नाम लेना पड़ेगा। 10, 12, 15 लोग हैं। सबकी बहुत अच्छी मेहनत थी और ये इतना बढ़िया काम हुआ है सर। पंचायत के लिए बहुत ज़रूरी था ये काम, इसलिए हमने भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। और ये PSC का काम राज्य सरकार ने मंजूर किया। राज्य सरकार ने बाद ज़मीन की चैलेंज हो गया था, ज़मीन नहीं थी हमारे पास। ज़मीन फिर हमें मिली और फिर ये हॉस्पिटल का काम हुआ। हम इससे बहुत खुश हैं। पूरी पंचायत और इलाका ये बहुत अच्छे खुश है कि ये हॉस्पिटल बन गया और कंप्लीट हो गया।
क्या फायदा होगा सर इससे? इससे तो सर बहुत फायदा होगा हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल तो पहली प्राथमिकता होती है हर किसी के लिए, रोड वगैरह, पानी वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह, ये तो पहली प्राथमिकता होती है हर एक कोई। कितने लोगों को सर इससे ये रास्ता भी निकल रहा है, बड़ा रास्ता है, बिजी रास्ता है, तो उससे क्या फायदा? ये सर पीएससी थे, सीएससी भी बनवाना है। ये पीएससी नहीं, ये सीएससी, ये मतलब तहसील वाला हॉस्पिटल को इसको बनवाना है, क्योंकि ये इलाका बहुत तगड़ा है और यहाँ पे विकास की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा विकास की जरूरत है यहाँ पे। सर अभी की स्थिति क्या है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो अब उस मरीज को सर लेकर आ जाते उसको हमें भरतपुर ले जाना पड़ता है या बयाना ले जाना पड़ता है। हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो भरतपुर है वहीं ले जाना पड़ता है। इसमें शुरुआत ये थी कि ये पीडब्ल्यूडी की जगह थी, तो उससे दो हमारे कुछ गांव वाले, हमारे पंचायत के कुछ लोग जाके और इसको पीडब्ल्यूडी में से भजन लाल जी जो मंत्री थे पीडब्ल्यूडी के, उनके पास जाकर तो ये पीडब्ल्यूडी से एनओसी लेकर और ये अपने स्वास्थ्य विभाग के लिए मंजूर कराई थी। तो ये हमारे अमर सिंह एमएलए साहब हैं, उनका भी सहयोग रहा है इनको कराने में, तो हम उनके आभारी हैं। तो और यहाँ पे जो बिजी ये धौलपुर और भरतपुर वाला रोड है, इस पे ज़्यादा कुछ एक्सीडेंट दुर्घटनाएं ज़्यादा कुछ होती हैं, तो हमको क्या है बाहर जाना पड़ता है, तो ये इसके खुले से हमको बहुत फ़ायदा है। महिलाएं हैं, प्रसूति होती है तो हमको समस्या आती है जाने में, तो इसलिए पीएससी खुलने से हमको हमारी ग्राम पंचायत या आसपास के जो कहीं गांव हैं उनके लिए सुविधा है।